मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि आखिर महावीर को भगवान क्यों बोलते हैं, उनके नाम के आगे भगवान कैसे लग गया, या श्री राम के आगे भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण कैसे हो गए। हमारे आपकी तरह ही पैदा हुए थे। और अभी पूरी व्याख्या जब की गई थी महावीर जी की तो बताया गया कि प्रिंस थे, 30 साल की उम्र तक तो प्रिंस थे, माता पिता राजा और रानी थे, लेकिन सारा कुछ छोड़कर 12 वर्ष तक तो जो है सारे दुनिया में नंगे पांव घूमते रहे, ज्ञान प्राप्त किया। 30 साल तक सारे दुनिया को ज्ञान दिया। हम सबके जीवन के अंदर सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे महान, जिसे कहते हैं ना सात्विक व्रत, हमको लेने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे परंपराचार्य अब ये भी जो है अब 100, 200, 500 साल बाद इनके नाम के आगे भी भगवान इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने, हम एक्चुअली जब जो साक्षात हमको दिखते हैं हम उस समय नहीं रियलाइज करते हैं, लेकिन भगवान महावीर को अगर आज 2500 साल के 2550 साल के बाद अगर भगवान के रूप में याद किया जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पैदा हमारे आपकी तरह ही हुए थे, लेकिन जीवन किस प्रकार का उन्होंने जिया, त्याग, तपस्या और किस तरह से श्रेष्ठ महापुरुष बने, तो आज इतने सालों के बाद भगवान की तरह याद किए जा रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि ये, मैं समझता हूँ ये सब उन्हीं के वंशज हैं जिनके हम लोग दर्शन करते हैं इस प्रकार से, और उन्हीं की जो स्पिरिचुअल प्रेरणा की जो श्रृंखला चल रही है भारत के अंदर, उसी का जो है ना ये रूप है जो हमारे को दिखते हैं विभिन्न इस प्रकार के महान संतों के रूप में। और जैन परंपरा में तो एक से एक महान संत हुए जो वास्तव में ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो उसी तरह से अपना जीते हैं। उनका जो जीवन है वो उसी तरह का है जो वो प्रेरणा देते हैं। उनके दिनचर्या, उनका व्यवहार सब कुछ वैसा ही है जैसा वो हमारे को अपनाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा हमारे लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहूँगा, ठीक ही सबकी सोच है कि 2550वां भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव, जो कि अगले साल दिवाली से उसके अगले साल की दिवाली तक जो है मनाने के बारे में है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि सत्य और अहिंसा जो है इसके माध्यम से ही देश का, दुनिया का, मानवता का, विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए सरकारों को भी मिलकर दुनिया के अंदर उसको विश्व कल्याण महोत्सव के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की सद्बुद्धि सारे दुनिया के जितने भी रेलेवेंट लोग हैं उनको भगवान महावीर आज आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाने के लिए नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अगले साल बने। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके स्वास्थ्य के लिए, और भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान महावीर का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार, जय हिंद, जय महावीर।